याद है ना, सूर्योदय के बाद ही हमें अपने अभ्यास पर जाना है। अच्छा, अब समझ में आया, आपकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ राजकुमार, रात को हमने एक बुरा सपना देखा था, उसके बाद सो ही नहीं पाए। आपके सपने में कोई ना कोई अर्थ तो छुपा ही होता है, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा था। अच्छा बताइए, क्या देखा आपने? कैसी हो शोभा? हम ठीक है काका श्री। हम एक विशेष कार्य के लिए नगर जा रहे हैं। लौटने पर आपको नई विधा सिखाएंगे, तब तक अभ्यास करो। अब सब कुछ आप पर निर्भर है, जितना अभ्यास करोगे उतने कुशल योद्धा बनोगे। जी गुरुवर, हम आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। हमें आपसे यही अपेक्षा थी, क्योंकि हमने आपकी माताश्री को वचन दिया है कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाकर रहेंगे। बहुत तेज हो गई हो तुम। रात बेरात अपने कक्ष से बाहर निकलकर बड़ों की बातें छुप छुप कर सुनने की आदी हो गई है ये। जा यहां से। अरे शोभा, क्या हुआ? शोभा, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? बताइए, कोई बात तो अवश्य है। आप ही का स्नेह है देवर जी, जो हमारी शोभा को इतनी विचलित किए दे रहा है। पता है, आप जाने वाले हैं, इसी की चिंता में हमारी राजकुमारी पूरी रात सो नहीं पाई, और इसे सुलाने के लिए मुझे अपने सीने पर पत्थर रखकर कठोरता पूर्वक व्यवहार करना ही पड़ता है। नहीं नहीं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब थोड़ा प्यार भरा क्रोध दिखाया तब जाके सोइए ये। अच्छा, तो ये बात है। आप शीघ्र वापस आ जाइएगा काका श्री। बस इतनी सी बात? ठीक है, आपके आदेश का पालन किया जाएगा राजकुमारी। नगर से लौटते हुए हम आपके लिए ढेरों उपहार लेकर आएंगे। अब तो आप प्रसन्न हैं? आप हमसे कितना भी छुपाएं महाराज, बच्चों से आपका स्नेह देखकर हमें आपके अंदर की पीड़ा का आभास है। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपके जाने की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बग्गी बाहर तैयार खड़ी है। ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। जो आज्ञा महाराज। हम चलते हैं। हम भी चलते हैं, हमारी पूजा का समय हो गया है। पुत्री, अब अगर आपको नींद ना आए तो सीधे मेरे कक्ष में आ जाइएगा, समझी आप? हाँ। अब सब लोग निकल गए हैं, हम भी अपने अभ्यास स्थान के लिए चलते हैं। आप शीघ्र वहां पर तैयार होकर आ जाइएगा। हे भगवान, मेरी सुन ले। आज अगर ये लोग मेरे जाल में फंस गए तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आ गई तुम? बस यूं ही हमारे महल में घूमती फिरती रहो।
बिना प्रतीक्षा कराए तुम्हारे आने की आदत कब जाएगी? आ तो गई हूं, आदेश दीजिए। इस काल कोठरी में बैठ बैठ कर उब गया हूं मैं। मेरा दिल भी करता है कि मैं बाहर जाऊं और खुली हवा में सांस लूं। शांत हो जाइए, हम अभी आपको बाहर लिए चलते। मंत्री जी, मेरा आदमी अभी तक वापस नहीं लौटा। मुझे बताइए तो सही, वो कहाँ चला गया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम समझती क्यों नहीं कि वो यहाँ से चला गया है? पर वो अभी तक घर नहीं पहुँचे मंत्री जी। कारागार में राम सिंह की तैनाती रात को थी। जैसे ही दिन में दूसरे सुरक्षाकर्मी आए, वो भी अन्य सैनिकों के साथ सुबह सुबह यहाँ से चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें पता नहीं। मंत्री जी, वो महल से सीधा घर ही आते हैं। आज वो इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं पहुँचे। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि वो महल से चला गया है? ये देखो, देखो ये। मंत्री जी, मेरे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि मेरा पति अभी तक घर नहीं आया। भगवान के लिए मुझे जाने दो। महाराज ने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। महाराज! अरे महाराज! अरे उधर कहाँ जा रही हो? महाराज! महाराज, आप ही कुछ कीजिए। मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे। स्पष्ट बताओ, बात क्या है? महाराज, इसका पति राम सिंह राजमहल में सुरक्षा कर्मी के पद पर कार्यरत है। मैंने उसे स्वयं जलालुद्दीन की सुरक्षा के लिए तैनात किया था, परंतु जलालुद्दीन के आत्मदाह के पश्चात रात्रि में तैनात सारे सैनिक अपनी अपनी बारी समाप्त करने के पश्चात यहाँ से चले गए। परंतु ये कहती है कि इसका पति लापता है। उपस्थित पंजी पुस्तिका में राम सिंह के अंगूठे के निशान ये बताते हैं कि राम सिंह यहाँ से सुबह ही चला गया है। हिंदू पे हनुमान साक्ष्य पर पहले ध्यान रखा। हमने उपस्थिति पंजी पुस्तिका में राम सिंह के मरने के बाद उसके अंगूठे का निशान ले लिया था। अब जो भी देखेगा यही समझेगा कि राम सिंह महल में जैसे आया वैसे गया, और ये बात सदा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगी कि जलने वाला जलालुद्दीन नहीं, राम सिंह था। धन्य है तू हनुमान। अरे तूने राम सिंह के अंगूठे का निशान लेकर आने वाले संकटों को दूर कर दिया। महाराज, हमारे पति नहीं मिले तो हम सब भूखे मर जाएंगे। देखो काकी, जब मंत्री जी ने कह दिया है कि वो अपना कार्य निभाकर महल से बाहर चले गए हैं, तो आप उन्हें बाहर ढूंढो। हम क्या कर सकते हैं? सुनो, वो वैसे भी काकी, ये तो भरूच के नरेश नहीं रहे। जो महाराज है वो तो नगर से बाहर गए हैं। अब जब वो आ जाए तब उन्हीं से न्याय मांग लीजिएगा। चलो। तुम क्यों रुक गई यहाँ? चलो। कितनी देर हो गई, राजकुमारी शोभा अभी तक नहीं आई।
उल्टा क्यों है? ये शोभा कहाँ रह गई? कहीं राजकुमार भीमदेव ने अकेले अभ्यास शुरू कर दिया तो? यदि ऐसा हो गया तो सब चौपट हो जाएगा। काकी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपके पति महल से बाहर नहीं आए थे? आप चिंता मत कीजिए काकी, वो जहाँ कहीं भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। राजकुमारी जी, आप 100 वर्षों तक जिए, आपको मेरी आयु भी लग जाए, उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। कोई हमें कुछ नहीं पता था। गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने का विचार किया, हमें नहीं बताया। उसका आदमी पकड़ा गया, फिर भी हमें नहीं बताया। ना जाने शोभा क्या बात कर रही होगी उस औरत से। अब वो मर गया, तभी हमें बताने योग्य नहीं समझा। ये जानते हुए भी कि आपके बाबूश्री आपको देखते ही क्रोधित हो जाते हैं, फिर आप इधर क्यों आ रही हैं? नहीं बाप, हमें जाने दीजिए, बापूश्री को एक आवश्यक बात बतानी है। आपको जो कुछ भी बताना है आप हमें बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। नहीं बा, सुरक्षा कर्मियों की पंजी पुस्तिका में राम सिंह की अंगूठे का निशान उल्टा लगा हुआ है। वो अपने अंगूठे का निशान उल्टा क्यों लगाएगा? हम जानते हैं कि अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हम कह रहे हैं ना आपसे, हम खुद जाके आपके बाबूश्री को सब कुछ बता देंगे। आप चाहिए यहाँ से। परंतु नहीं बाबू, हमने कहा ना आपसे कि आप चाहिए। राजकुमार भीमदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाइए पुत्री, अन्यथा आपके बाबूश्री आप पर क्रोधित होंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हमने कहा ना आपसे कि आप जाइए, जाकर राजकुमार भीमदेव के साथ खेलिए। हे भगवान, सब कुछ हमारे योजना के अनुसार हो जाए, अन्यथा ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। लगता है राजकुमारी शोभा नहीं आएंगी। चलो भीमदेव, अकेले ही अभ्यास करो। यदि भीमदेव ने तीर चला दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
हे सोमनाथ, कभी तो सुन ले भानुमान की भी। राजकुमार, धन्य हो सोमनाथ। राजकुमारी, आप कहाँ रह गई थी? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार, एक औरत महल में आई थी। बच्चों, माल से मिठाई आया है, आओ खा लो। कौन खाएगा? हमारी बेटी ममता। नहीं, मुझे वो खाना नहीं खाना। वो देखो, वो बच्चे मिठाई खा रहे हैं। मुझे खाना नहीं, मिठाई खाना है। अरे अरे भाई तो खा लेने दो, महाराज ने भिजवाई है ये सब मिठाई इन बच्चों के लिए। चलो बेटा जा खा ले। आप दुखी मत होइए राजकुमारी, काकीश्री आपके बापूश्री को बता देंगी और राम सिंह को अवश्य ढूंढ लिया जाएगा। चलिए अब अभ्यास करते हैं।